ये एक बार जो जनता ये सामने खड़ी हुई है इन लोगों से पूछ ले, परीक्षण कर लें। आप चाहे जैसे परीक्षण करो, हम तो सांच को आँच कहाँ, हम इसके लिए थोड़ी फिक्र करते हैं। आप जैसे ये बताइए, आप लोग हाथ उठा के यहाँ चमत्कार में सच्चाई है या नहीं? सच्चाई है महाराज, सच्चाई। ये बताइए माता जी, उम्र कितनी है आपकी? हमारे भैया 60 साल। क्या नाम है? शिवपति। कहाँ से आई? अजारा लालगंज असरही। कब से आ रही? साल भरे से। साल भर से आप क्यों आ रही? पतवा के बच्चा नहीं रहा रहन। हाँ। आए तो महाराज हमारे दोनों नाती, दो नाती है ने, दो पतवा हमारे। अच्छा। हाँ, और आदमी हमारे पगला रहा तरह ने, अब आराम है महाराज की। इतना बड़ा चमत्कार हो गया? हाँ। ऐसा हो रहा है? महाराज क्या हुआ आपके साथ? हमारे बच्चे जो है इधर उधर हो रहे थे, पागल था। मेरे बच्चे अच्छा हो चुके महाराज की तरफ से। आप क्यों रो रही हैं? क्यों? हमको अच्छा हुआ है तो मैं रो रहे हैं। संकट कटा, संकट कटा, संकट कटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टाफ भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के महाराज राजा बलि धाम में है, जहां पर प्रत्येक मंगलवार अमावस्या एवं पूर्णिमा को दिव्य दरबार लगता है। एवं आपको बता दें, प्रत्येक यहाँ पर जो है 4 माह में एक भव्य एवं दिव्य महाराज जी की हवन होती है। महाराज जी हैं, सीधा महाराज जी से ही जुड़ेंगे। महाराज जी, आपका न्यूज स्टाफ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी महाराज जी, महाराज राजा बलि धाम में कृष्ण जन्मोत्सव कितने दिनों तक चलेगा? महाराज जी का जन्मोत्सव जो है ये बस थोड़े दिन के लिए है। 6 तारीख को महाराज जी का जो है ये विसर्जन होगा, मतलब समापन होगा। एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो नगर कीर्तन करते हुए, और 3 किलोमीटर का रोड है जिस पर घुमा करके कीर्तन करते हुए फिर लाकर यहाँ समापन किया जाएगा और भंडारा किया जाएगा। उसके बाद में समापन हो जाएगा। महाराज जी, ये बताइए, लोग जो है एक दिन जन्मोत्सव मनाते हैं, यहाँ पर पूरा जो है जन्मोत्सव चल रहा है लगातार। दूसरी बार यहाँ पर पूरे हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस बार कितनी वृद्धि होगी शक्ति में? शक्ति तो बढ़ती ही जा रही है, सब नारायण की कृपा है, कान्हा की कृपा है कि शक्ति हमेशा बढ़ती ही जा रही है और जनता भी बढ़ती जा रही है। लोगों का भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है, और इसी के साथ सबका कल्याण हो रहा है। ये महाराज जी, आज आपके दरबार में सुबह से भंडारा चल रहा है, अभी तक कितने लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके होंगे? अभी भी चल रहा है? अब अभी तो हमने भंडारे में हम आए नहीं, अभी हम आए हैं, लेकिन हमने ये पता लगाया था कि लगभग 2 कुंटल चावल की खिचड़ी बन चुकी है। 2 कुंटल चावल की खिचड़ी बनकर खत्म हो गई है, अभी चल ही रही है। यही आंकड़ा हमारे पास जो रिपोर्ट गई है कि 2 कुंटल चावल की खिचड़ी बनी। इसलिए महाराज जी, सभी भक्तों को आप प्रसाद ग्रहण कराते हैं? सबको भोजन मिल रहा है, जो कुछ महाराज के दरबार में है सब प्रसाद पा रहे हैं और सब शांत हैं, तृप्त हैं, सब बढ़िया है। तो ये प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली दोनों टाइम निःशुल्क प्रसाद मिल रहा है? हाँ, निःशुल्क सेवा मिल रही है, इसमें कोई शुल्क नहीं, न कोई पैसा लिया जाता है। जो कुछ महाराज के दरबार में है वो दिया जाता है। एक बड़ा सवाल महाराज जी, यहाँ पर अभी कृष्ण जन्मोत्सव सप्ताह मान लीजिए मनाया जा रहा है, इस बीच जो भक्तगण आपके दरबार में आ रहे हैं, जो नए भक्त आ रहे हैं, आप उनकी हाजिरी कैसे ले रहे हैं? सब डायरेक्ट लग रही है, सब महाराज हाजिरी ले रहे हैं। हम कहाँ मिल सकते हैं इतनी पब्लिक से कि एक एक आदमी से मिलते रहें, फिर भी हम मिलने का कोशिश करते हैं। बैठते हैं तो जहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा संबोधित कर देते हैं, बता देते हैं, लेकिन एक एक आदमी से मिलना असंभव है। जहाँ हजारों हजार की भीड़ है, 10-10 हजार की भीड़ है, तो कहाँ मिल सकते हैं। आपके उस संबोधन में क्या रहता है? संबोधन में बहुत कुछ है। हम महाराज की जुबान ही बहुत है। महाराज जब नजर घुमा देते हैं तो दृष्टिपात करने से सब बहुत परेशान हो जाते हैं, सब आराम मिलने लगता है। ऐसी कृपा है। महाराज जी, जो यहाँ पर महाराज जी ने वरदान दिया है, क्या क्या दिया? महाराज जी का वचन है कि यहाँ पर जो लोग आएंगे मैं उनका दुख दूर कर दूंगा। हमारे दरवाजे जो लोग हाजिरी लगाएंगे, अपने जो है बंदगी करेंगे कि महाराज हमारा दुख है काट दीजिए, तो हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा। मैं उनका कल्याण अवश्य करूँगा, यही बताया। और उसके बाद महाराज ने वचन दिया है दूसरे वचन में कि आपके परिवार में एक भैंस दूध हमेशा देती रहेगी, और ये भी वचन दिए हैं कि आपके यहाँ कोई अनहोनी नहीं होगी, अकाल मौत जैसी दुर्घटना नहीं होगी, सब पूर्ण आयु को प्राप्त होंगे। और तीसरे वचन में कहा कि हम आपको किसी की मजदूरी नहीं करने देंगे, आप बैठ करके हमारी सेवा करिए और हम आपका परिवार हम चलाएंगे, यही महाराज ने कहा है। ये बड़ा जो है आज आपके दरबार में देखने को मिला। महाराज जी,
अभी हाल ही में पुलिस की परीक्षा हुई है, काफी बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं। आज आपके दरबार में काफी बच्चे जो है अपनी मन्नतें लेकर आए थे, क्या कहेंगे आप इस? महाराज की कृपा होगी तो बस ज्यादा दिन नहीं है, 10 से 15 दिन के अंदर उसका सब रिजल्ट आ जाएगा और सब परिणाम सामने होंगे। महाराज ने कन्याओं को ज्यादा आशीर्वाद दिया हुआ है कि कन्याएं पुलिस में ज्यादा होंगे, लड़के कम है लेकिन कन्याओं को आशीर्वाद दिया कि कम से कम 10 से 15 और 20 तक बता रहे हैं कि 20 कन्याओं को महाराज ने आशीर्वाद दिया हुआ है, वो पुलिस बनेंगी, निश्चित बनेंगी। कितनी महाराज जी, आज आपके दरबार में हमको जो लोग मिले उसमें कन्याओं की संख्या ही थी, तो क्या जो है किसको महाराज बुला रहे हैं यहाँ पर? अब ये तो अब समय आएगा तो बताएंगे, खुद आके बताएंगे कि महाराज आपके आशीर्वाद से आज वर्दी मिली है मुझे, वो लोग सब बताएंगे और बिल्कुल हो भी रहा। आज तक इस दरवाजे से कोई खाली नहीं हुआ, जो आया है वो आशीर्वाद जरूर पाया है, प्रधान से लेकर के मंत्री तक और चपरासी की नौकरी से लेकर पुलिस तक सब कुछ यहाँ मिल रहा है और सब महाराज दे रहे हैं और सबके दुख सुन रहे हैं, सबका कष्ट सुन रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है महाराज जी कि कैसे ये सब हो जा रहा है? सब ये नारायण की शक्ति है, महाराज राजा बलदानी की शक्ति है। राजा बलदानी को हल्के में लेना बेवकूफी है। 8 चिरंजीवियों में एक है राजा बल महाराज, 8 चिरंजीवी धरती पर है, उनमें से वो एक है और दानियों में महादानी, जिन्होंने अपना सिर तक दान किया हुआ है और दैत्य होते हुए भी महान धर्मात्मा है, जिनके दरवाजे पर भगवान विष्णु स्वयं पहरा दे रहे थे और 1 महीना तक रहकर पहरा दिए हैं लक्ष्मी नारायण सहित। तो ऐसे महादानी यहाँ विराजमान है, उनकी कृपा है कि सबका कल्याण हो। एक दूसरा बड़ा सवाल है महाराज जी, सवाल यह है कि आपके दरबार में नित्य जो है भंडारा चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, तो ये सब खर्च आपके पास कहाँ से आ रहा है? हाँ, ये सवाल आपका है, बहुत बढ़िया सवाल है। पहली बात तो हम बताएं, हम कमाने तो जा नहीं रहे हैं। एक चीज, खेती का काम करते हैं, हमारा जो 2-2.5-3 बीघा खेती अपना हिस्सा की है वो है। उसके बाद 5 बीघा धान हमने लगाया हुआ है और 5 बीघा धान में जो अनाज होता है वो हम बेच लेते हैं और महाराज के यहाँ जो आता है 1-1 किलो अनाज जनता देती है भंडारे में, उस अनाज से खा भी रहे हैं और जनता को खिला भी रहे हैं। और दूसरा पैक्शन है कि हमारी संस्था रजिस्टर्ड है और इस पर सेक्शन 80G और 12A लगा हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारा भी टैक्स फ्री और आपका भी टैक्स फ्री। जो आपका टैक्स पड़ता है आप भंडारे के नाम पर डोनेट करोगे, आपका टैक्स माफ हो जाएगा। ऐसे लोग सब जुड़े हैं, 150-200 लोग हैं जो पर्ची कटाते हैं महाराज के नाम से अपना टैक्स बचाने के लिए, उसी से हमारा सब काम खत्म है। आगे आपका क्या विचार है, क्या इरादा है लोगों के लिए? लोगों के लिए हमारा यही इरादा है कि किसी से हम 1 रुपया मांगेंगे नहीं और निस्वार्थ सेवा करेंगे और सबका कल्याण महाराज करेंगे, यही। एक बड़ा सवाल आपसे है महाराज जी, आपका यही जन्म हुआ होगा, आप जो है तमाम परिस्थितियों को झेले रहे होंगे, उसके बाद आज एक छोटा सा गांव उत्तर प्रदेश या कहे पूरे भारत में एक ऐसा धाम बन गया है पहला, जहां पर निशुल्क आप कल्याण कर रहे हैं। अब आप लोगों का कल्याण करने के बाद कैसा महसूस करते हैं? आपकी अंतरात्मा से क्या आवाज आती है? मुझे बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है कि ये मेरे किसी जन्म का कर्म रहा होगा अच्छा, जो आज मुझे प्रभु की कृपा से सौभाग्य मिला है, महाराज की कृपा से, और इस अवसर को हम जाने नहीं देंगे। अपने जीवन में मैं जितना सेवा हो सकेगा समाज कल्याण के लिए मैं करूंगा। मेरे एक ही इरादा है, निष्पक्ष, मैं किसी की बात नहीं सुनता, ना अपने परिवार की, ना भाई की, ना जनाने की, किसी की नहीं मानता। जो महाराज की प्रेरणा होती है वही मैं करता हूँ और फैसला मैं ही लेता हूँ और कोई फैसला नहीं लेता। इसलिए चल रहा है। अगर दूसरों के भरोसे छोड़ देंगे तो लूट खाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है, ना 1 पैसा किसी से लिया जाएगा, ना दान पेटी यहाँ लगेगी। महाराज राजा बलि का क्या आदेश हुआ है? महाराज का आदेश यही हुआ है कि तुम हमारे नाम की राखी बांटते जाओ, तुम जिस पर हाथ रख दोगे उसी को मैं अमृत बना दूंगा और तुम बांटते जाओ, लोगों का कल्याण मैं करूंगा और तुम निष्पक्ष और निस्वार्थ सेवा करो, बस शक्ति मैं प्रदान करूंगा, सबका कल्याण होते चलेगा। एक सवाल ये है महाराज जी, कभी इतनी भीड़ आपके यहाँ लगी रहती है, लोग हमेशा 24 घंटे बने रहते हैं, कभी आपके दिमाग में उलझन नहीं आया कि क्या ये सब कर रहे हैं? उलझन किस बात की आएगी? कोई नहीं होती, कोई, ये तो मेरा सौभाग्य है। मैंने बताया ना कि किसी जन्म का कर्म है,
जो आज ऐसा सौभाग्य हुआ है कि जो हमारे दरवाजे इतनी जनता आ रही, जिसके यहाँ अपने खाने की जतन नहीं थी, उसके दरवाजे पर 2-2, 4-4 हजार आदमी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ये सब उन्हीं की कृपा है, महादेव की कृपा है। हम नहीं कर सकते इसको, हम कतई नहीं कर सकते। जो आदमी 4 रिश्तेदार आ जाए तो उसको नहीं खिलाने की क्षमता थी, वो आदमी इतनी जनता को थोड़ी खिला सकते। सब वही करवा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से। एक सवाल ये उठता है महाराज जी, आपके दरबार में आपके न रहने पर भी जो है लोग अनोखे एवं अद्भुत दावे करते हैं। जैसे आज एक लोगों ने मिला, उन्होंने कहा कि कोई आया बेहोशी की हालत में, आप कुछ किए वो उठ गया है, तो ये सब कैसे संभव? हाँ, शाम की बात है, कल शाम की बात है, 9 बजे मैं दरबार में था उस समय, और बस राधे कृष्ण का भजन मैं बोल रहा था। उसी समय कोई आदमी कंधे पे एक 15 साल के लड़के को छिदा के लाए और लिटा दिए। कहने लगे महाराज 3 घंटा हो गया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और ये होश में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आता क्या है। मैंने एक दृष्टि डाली और आत्मा से आवाज आई कि होश में आ जाएगा, सिर्फ आप एक बार कहिए कि उठ के खड़े हो जाओ। फिर हमने जो है उनसे कहा कि आप उठकर खड़े हो जाइए, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा। बस इतना कहते ही उसकी आंखें खुली और जनता जयकारा लगाने लगी। ये चमत्कार कल शाम को हुआ। तो महाराज जी, जब ऐसे कंडीशन आते हैं, ऐसी जो है चीजें दरबार में घटित होती हैं या होती हैं, तो क्या राज रहता है, उसके पीछे राज क्या होता है? उसके पीछे राज रहता है, कुछ दुष्ट आत्माएं परेशान करती हैं और उसी से वो बेहोश हालात में चले जाते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो जान लेते हैं कि राजा बल महाराज का धाम है, यहाँ हमारा झूठ फरेब नहीं चलेगा। और मैं मान लूं इनकी बात को, नहीं तो फिर घसीट लेंगे। महाराज यहाँ पर हनुमान जी और महाराज की कृपा है, छोड़ेंगे नहीं। मैं इसलिए उन्होंने आँख खोल दिया। 1 मिनट समय और आपसे लेंगे। एक बार जो जनता ये सामने खड़ी हुई है, इन लोगों से पूछ ले, परीक्षण कर लें। आप चाहे जैसे परीक्षण करो, हम तो सांच को आँच कहाँ, हम इसके लिए थोड़ी फिक्र करते हैं। आप जैसे ये बताइए, आप लोग हाथ उठा के यहाँ चमत्कार में सच्चाई है या नहीं? सच्चाई है महाराज, सच्चाई ये बताइए माता जी, उम्र कितनी है आपकी? हमार भैया 60 साल। क्या नाम है? शिवपति। कहाँ से आई? अजारा लालगंज असरही। कब से आ रही? साल भरे से। साल भर से। आप क्यों आ रही? पतवा के बच्चा नहीं रहा रहन। हाँ। आए तो महाराज हमारे दोनों नाती, 2 नाती है ने, दो पतवा हमारे। अच्छा। हाँ, और आदमी हमारे पगला रहा तरह ने, अब आराम है महाराज की। इतना बड़ा चमत्कार हो गया? हाँ। ऐसा हो रहा है? महाराज क्या हुआ आपके साथ? हमारे बच्चे जो है इधर उधर हो रहे थे, पागल था। मेरे बच्चे अच्छा हो चुके महाराज की तरफ से। आप क्यों रो रही हैं, क्यों? हमको अच्छा हुआ है तो मैं रो रहे हैं। संकट कटा, संकट कटा, संकट कटा। ये बताइए महाराज जी, आपके दरबार में लोग कभी नहीं क्यों नहीं कहते हैं? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। गंगा को कोई गंगा नहीं ना कैसे करेगा? अगर गंगा पावन है, गंगा देवी है, तो उनको ना कौन कर सकता है? सब जानते हैं कि गंगा तो गंगा ही है, सारे संसार का पाप धोने वाली है, उनको ना कौन कर सकता है? ये बताते समय आपके आंखों में थोड़ा आंसू क्यों आ रहे हैं? ये मेरा भाव है कि मैं हृदय से जो कुछ बोलता हूँ, हृदय से, मैं ऊपर मन से नहीं बोलता। मैं जो बोलता हूँ हृदय से बोलता हूँ। और मैंने देखा है कि जो भाव से भगवान को याद किया है, उससे प्रभु जरूर मिले हैं। और जो मिलते हैं तो ऐसे ही होता है। आने वाले दिनों में भी आप ऐसे लोगों का निःशुल्क कल्याण करते रहेंगे? हाँ, मेरे हृदय में यही है कि मैंने ना आज तक किसी से 1 रुपया मांगा है, ना मांगूंगा। लोग आते रहेंगे और सबका कल्याण वही महाराज करते रहेंगे। हाँ, वो मेरे हाथ का जस करवा रहे हैं कि मेरे हाथ की राखी उनको भभूति मिल रही है और उनका कल्याण हो रहा है, उनकी कृपा है। एक बार अपने कैमरामैन से कहेंगे, दिखाएं किस तरह से यहाँ पर लोग जो है सेवा कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। महाराज जी, आखिरी सवाल है, जो सेवादार आपके दरबार में लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, कितना भुगतान करते हैं आप इनको? हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सब अपने मन से सेवा कर रहे हैं। और लोग भोजन बना रहे हैं, लोग भोजन वितरण कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। हम जानते थे कि ये देहात है, यहाँ ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, लेकिन जब मैंने भंडारा चालू किया तो एक दिन हम आए और आने के बाद मैंने खुद थाली धोना शुरू किया। और जब खुद थाली धोना शुरू किया तो एक सांगीपुर के सेठ हैं, हरिचंद सेठ, उन्होंने कहा नहीं महाराज हम भी धोएंगे। वो भी बगल में बैठ गए, धोना शुरू कर दिए। उसी दिन से भंडारा चल गया। सभी लोग थाली धो रहे हैं और सब महाराज की कृपा पा रहे हैं। ये नहीं है, सब कृपा पा रहे हैं।
और सेवा का फल सबको मिल रहा है। न्यूज स्टाफ भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी। आप देख सकते हैं यह महाराज राजा बलि धाम है जहां पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से भारी संख्या में भक्तगण यहां पर मौजूद हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज स्टाफ भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज स्टाफ भारत।